खेतों में एक विशेष प्रकार की घास होती है, सिमरिया घास। उसको लोग गाय को देने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, तो एक ही खेत में दो प्रकार की फसल बो सकते हैं आप। ये है मसूर की पौध। और पहले जब हम होलिका का प्रतीक चिन्ह इसी से बनाते हैं और इसकी सब्जी भी बनाते हैं। पूरे गांव की जो निकासी है ना, पानी की निकासी, वो यहाँ से करी थी मैंने शुरू। ये हमारा घर, और यहाँ से शुरू कर रहा था मैंने ठीक वहाँ। मैं बुआ को बढ़िया पापा हैं, पापा क्या पा चले को जाओ चले जी। डॉडी कोई डॉडी डॉडी। डॉडी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिंडर वैली की खूबसूरत वादियों से चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी हूँ मैं अपने सेंटर पे, और यहाँ दोपहर के 1 बजे हैं और मुझे जाना है अभी लंच करने। अब लोगों ने सिमार पटाना भी शुरू कर दिया है भाई। आज सूर्य ने शुरुआत कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे सिमार पटाना भी अब शुरू हो गया है। अब इसको पलटने का कारण ये है कि जो इसमें हरी घास है ना, इसको नीचे डालना पड़ता है, तब जाके उसकी खाद बन जाएगी। तो फिर जब 1 महीने के बाद हम इसको बोएंगे तो वो घास पूरी तरीके से सड़ जाएगी और उसकी अच्छी खाद बन जाएगी। तो इसलिए इसे पहले ही पलट देना पड़ता है। तो 1 महीने बाद इसमें बुआई होगी। अब आज है बंदर भगाने की ड्यूटी। अब देखिए भाई, खेतों में ना फिर से इतने बंदर आ गए हैं। इतने सारे बंदर हैं ना खेतों में। अब ये देखो, पूरे खेतों में ऐसे ही हैं। अब बंदर भगाने की ड्यूटी लग गई है ना पूरे गांव की। बाकी सामने से देखिए, ये पूरा ये सरसों है जो पीला पीला हो गया पूरे खेतों में। अब घरिया की फसल इस प्रकार तैयार है, पर लेकिन जो गेहूं है ना उसको खा रहे हैं बंदर। अब बाकी सूर्य के साथ यहाँ पर लगे हैं भाई सब लोग सिमार पटाने पे। देखिए भाई, दोपहर का ये खूबसूरत सा व्यू, ये है हमारे गांव का व्यू। अब कभी इन खेतों में बहुत फसल होती थी, पर लेकिन अब बंदरों ने सपाचट कर दिया इन खेतों को। ये है पूरा एरवानी का इलाका, हमारे यहाँ एरवानी बोलते हैं इसको। नीचे जो गदेरा बह रहा है ना, इस गदेरे में पहले लोग भीमल की डाली डालते थे, यानी स्यौ डालते थे इसमें भिगाने के लिए, और उसी की रस्सी बनाते थे। अब तो लोग कट्टों से, तांत के कट्टों से ही बना दे रहे हैं, पर लेकिन उस समय गाय भैंसों को बांधने के लिए और घास घूस लाने के लिए। अब कुछ बंदर तो यहाँ से उधर लग गए हैं जंगल की ओर। तो इतने सारे बंदर हैं, और कुछ यहाँ नीचे छुप गए हैं यहाँ। और ये ठीक सामने ये है डडवा सेरा का एरिया यहाँ पर से। और ठीक रहा, ये रहा बिथरा गांव। यहाँ पे ये बंदर इतना ढीठ है कि इसने देखा कि मैं उधर को पलट गया तो ये सीधे इधर को आ गया। तो ऐसा है बंदर। अब इतने सारे बंदर हैं। अब यहाँ पे नीचे में जिसमें सफ़ेद पुष्पार्क है ना, ये है। अब इतनी देर यहाँ पर रहने के बाद भी एक बंदर यहाँ से भाग रहा भाई। अभी देखो, जब ये नेपाली भाई गए ना यहाँ से, तब आया। ये है मेलू की डाई। बाकी भाई खेत में ये है बेथू का पेड़, और इसकी सब्जी भी बनाते हैं। आजकल पूरे खेतों में ऐसे ही प्योनी के फूल खिले हैं। कई जगह तो घरिया अलग अलग बो देते हैं सरसों पर, लेकिन हमारे यहाँ गेहूं के साथ साथ ही बोया जाता है। अब कुछ लड़के यहाँ पर से आ रहे हैं, तो ये यहाँ से ये बंदर भगा देंगे, और कुछ फंस गए हैं यहाँ। अब ये बंदर भगाने की ड्यूटी भी बड़ी खतरनाक है। बंदर भाग ही नहीं रहे हैं भाई।
और अकेले तो ज़्यादा बस की भी नहीं है बंदर भगाना। ये है मेलू का पेड़ और इसी पे ना, इसी से बनाएंगे हम होलिका। और होलिका में ना, होलिका इसी से बनती है। और 3 या 4 दिन उसकी होली खेलते हैं। उसके बाद होलिका दहन के दिन उसको विसर्जित कर देते हैं। पूरे गांव की जो निकासी है ना, पानी की निकासी, वो इसी गदेरे में आती है। अब पहले जो बेथरा का पैदल रास्ता था ना, वो ये था भाई, यहाँ से जाते थे वो, यहाँ से होते हुए ठीक गदेरे से ऊपर जाते थे और ठीक बेथरा गांव में। पर लेकिन अब वहाँ के लिए रोड आ गई है ये वाली, तो सीधे गांव में ही रोड पहुँच गई है। उनको ये चढ़ाई थी ना, अब ये चढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब किसी विशेष काम से ही वो इस रास्ते आते होंगे, नहीं तो रोड के रास्ते ही उनका आना जाना है। अब ये है हेसोली, तो इसके कांटे उल्टी साइड को रहते हैं, देखो भाई। तो जहाँ पे भी लग गए ना, वहाँ से या तो मांस फाड़ देंगे या तो कपड़ा फाड़ देंगे। ये है मसूर की पौध। और पहले जब हम स्कूल से आते थे ना, तो मसूर के कुछ बहुत खाया करते थे। पूरे गांव का जो खेतों का निकासी है ना, वो यहाँ से होती है। तो यहाँ कितना एरिया काट रखा उसने। जो घास पे है ना, वो ऐसे फूल भी यहाँ पे आ रखे भाई। तो ये पेड़ पे भी फूल और फल ही आना शुरू हो गया है। तो हेसोली तो बहुत खाई है हमने। हेसोली को पहले एक पत्ते पे रख के पान की तरह खाया करते थे हम। तो हेसोली के पान भी बहुत खाई हमने। ये रहा पैया का पेड़। जब भी कोई शुभ कार्य होता है ना, तो इन्हीं पेड़ों से यहाँ पर पैया के पत्ते ले जाया करते हैं। लग रहा है कि बंदर सारे उधर से वो चले गए हैं। और ये सामने है डडवा सेरा, सामने का गांव। और यहाँ के खेत देखिए भाई, ये वाले पूरे बंजर हो रखे हैं, क्योंकि इन गाँव में बहुत कम आदमी रह गए हैं। तो बंदरों की वजह से इन लोगों ने अब ये खेत हल लगाना भी छोड़ दिया है। अब यहाँ से कुछ इस प्रकार का है भाई हमारे गांव का व्यू। टॉप में हमारे गांव, बाकी नीचे सारे खेत। के साथ साथ सरसों बोने का ये फायदा है, सरसों पहले हो जाती है, गेहूं थोड़ा बाद में। तो पहले सरसों निकाल देंगे, उसके बाद गेहूं। तो एक ही खेत में 2 प्रकार की फसल बो सकते हैं आप। तो यहाँ से लेकर पूरे वहाँ तक देखिए अच्छे खेत हैं ये सिंचाई वाले। तो इन सब खेतों में सरसों बो रखा है। इसमें बो रखा है जौ। तो जौ की फसल थोड़ा पहले हो जाती है। तो पूरा ये जौ तैयार हो गया है भाई। अब खेत में कर रहा था सूरी, मैंने सोचा मेरे आने तक यहीं रहेगा, लेकिन उसने पूरे खेत में पलटा दिया है इसको। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीच का जिसमें कुछ नहीं बोया है ना, ये है पूरा दलदली भूमि। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है और फिलहाल इसमें धान ही बोते हैं। अब इसमें पानी रहता नहीं है, तो पहले इसको फावड़ी से पलटाना पड़ता है। उसके बाद जब ये घास नीचे चली जाएगी तो वो सड़ जाएगी, तो उसकी खाद अच्छी होती है। उसके बाद उसको बो देंगे। कम से कम इसमें 1 महीना लगेगा इसको बोने में, फिर से 1 महीना। तब तक लोग सारे सीरियल वाइज पलटाते रहेंगे, क्योंकि आज से सूर्य ने शुरुआत कर दी है, तो कल से सब लोग स्टार्ट कर देंगे। खेतों में एक विशेष प्रकार की घास होती है, सिमरिया घास। उसको लोग गाय को देने के लिए उपयोग करते हैं। और हमारे नेपाली भाई तो उसकी सब्जी भी, घास अब फूल के ऐसा हो गया है, पूरे उस पे ऐसे बीज टाइप के आ गए हैं। तो ये रहा वो, ऐसे बीज टाइप के हो गए हैं। वो लोगों ने पहले ही काट दिया होगा ना, वो दोबारा ऐसा हो रखा भाई, दोबारा हो रहा वो घास। अब चलो जी, जितने बंदर हाँकने के थे उतने हाँक दिए मैंने। अब चलता हूँ मैं घर, मुझे थोड़ी देर में अपने सेंटर पे भी जाना है अभी। तो थोड़ा पानी वाले खेत है ना, उन सब में जौ बो रखा है, क्योंकि उनमें गेहूं नहीं होता है। अब किसी ने पानी पिया होगा ना, तो टोंटिया से ही खुली छोड़ दी है। तो भाई अगर
पानी पी रहे हो तो टोंटी बंद भी किया करो, क्योंकि इससे ना पानी से खेतों को नुकसान भी होता है। अब पुराने ज़माने में जब पानी की पाइपलाइन नहीं थी ना, तो ऐसे कुंडों में पानी यहाँ से भी ले जाते थे लोग, पर लेकिन अब खंडर पड़ गया है पूरी तरीके से। यहाँ से देखिए पूरे गांव के खेती का ये व्यू। यहाँ से करी थी मैंने शुरू, ये हमारा घर, और यहाँ से शुरू कर रहा था मैंने ठीक वहाँ, और वहाँ से ठीक यहाँ नीचे, वहाँ से ऊपर जहाँ जहाँ बंदर थे। क्या कुकुर जी हम तो खालेगी खड़ो 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 हो ना तुम कुकुर नहीं तुम कुकुर ना हमारी तो जाएगा तो दूर से क्या था मुझे दे क्या चू हमारी को क्या क्या बने को पी हैं पप्पी पप्पी है क्या बनू को पप्पी पप्पी बोल कुत्ता तो तू क्या बना जीबी रहा है 1.5 GB रहा है देखो भाई मैं कबो डने आपको गंदी बात ए कबो डने था ठीक है मैं तो अनुभव कैसे मोया अंदर बोल हेलो ये काउ के तो तोड़ छियो। अब मिस्त्री अकेला लगा है भाई यहाँ पे दीवार बनाने पे। दो तरफ मार पड़ी ना, एक पाइप बारिश होता है ना, साइड होता मजा आता ना, अकेले में लोड पड़ रहा है जरा। तुम्हारा बेन ढका आ गया ये बेन ढते सर डाल दियो ना। थोड़ी सा बोलो नहीं बोले ना चले से में लोग दिसो ला हाथ नहीं किया था हाथ नहीं किया था ला अब भागी हुआ डोर जब इसको फोड़ अच्छा ये डबल किल हाथों डबल किल है ये मैं बुआ को बढ़िया टोपल है यार। तो कब तो भी ले लो ना तो ये कभी के कुकुर ये कैसे हैं कबू कबू नहीं यार ये कबू हम देखने से ये कुछ ये जो ये मुझे ये कब्बू हैं पापा चोचिया हैं पापा क्या पा चले को दिया चले जी को ये किसे पापा दांत दिखा दिया दांत ई करो दांत देखो दीदी दांत देखो दी ये पकड़ दांत के खा देखो ये देखो ये राम दिखा रे खाइयो दांत ये भी हो जो ये सब दांत काओ हैं क्या खेन तो दिलवा खेन हाँ और जाना क्या क्या छियो ये क्या से तो तू क्या तू हैं डॉगी कोई डॉडी 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 ये इतना मालूम है बड़ा मैं करना आज वो खूब बता दो खूब मैं कनो नहीं छो ये मैं करा लीजो
तो